जय श्री राम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, हम लोग पिछले वीडियो में रिएक्ट जेस से टू डू ऐप बना रहे थे। उसमें लगभग मेरा 60 से 70% जो फीचर था वो कंप्लीट हो चुका था और बचा हुआ फीचर हमारा था विश लिस्ट का पार्ट था और एडिट का केस मेन फीचर बचा हुआ था। तो चलो हम लोग आज उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और देखो, कल से यानी नेक्स्ट जब वीडियो आएगा प्रोजेक्ट पे तो सबसे पहला जेएस के प्रोजेक्ट पे आएगा यानी जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट पे आएगा और फ्रेश प्रोजेक्ट आएगा यानी न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे और फ्रेश वीडियो भी होगा। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सब फीचर कंप्लीट करते हैं। वेलकम एवरीवन टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग किस किस फीचर पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस किस फीचर पे हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या था, हमें टू डू को ऐड करना था। तो क्या टू डू ऐड हो रहा है? तो टू डू ऐड हो रहा है। ऐड वाला काम तो मेरा प्रॉपर काम कर रहा है यानी ये कंप्लीट है। क्या टू डू सर्च हो रहा है? तो सर्च फीचर भी ऑलरेडी काम कर रहा है यानी ये भी ऑलरेडी मेरा पहले ही हो चुका है। और विश लिस्ट वाला भी पार्ट हो गया था, यानी लाइक अनलाइक वाला पार्ट हो गया था। लाइक अनलाइक में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करके और जो भी आईडी आ रहा था वो मैच करवा करके स्टेटस को हम लोग ट्रू से फॉल्स कर दे रहे थे। जिसका ट्रू है वो लाइक है, जिसका फॉल्स है वो अनलाइक है। अब मेरे को क्या करना है, अब बचा काम है और डिलीट वाला देख लेते हैं एक बार। डिलीट भी प्रॉपर काम कर रहा था। अब मेरा एक एडिट का केस बचा है, एक विश लिस्ट का केस बचा है। इसमें क्या करना था कि जिसका भी स्टेटस का ट्रू है यानी लाइक है, स्टेटस ट्रू है यानी टू डू लाइक है, उसको हम लोग को यहाँ पे दिखाना था विश लिस्ट टू डू वाला में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग एडिट कैसे करेंगे। तो एडिट के लिए सबसे पहले क्या करवाना है, हमें इसको पे क्लिक करवाना है, इस आइकन पे क्लिक करवाना है। तो क्लिक के साथ क्या करेंगे, हम लोग लोकल स्टोरेज से इसका जिस टू डू पे क्लिक हो रहा है उस टू डू का आईडी को गेट करना है। तो कैसे होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि क्लिक करवाना है तो फंक्शन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले लेट एडिट हैंडलर करके एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि अलर्ट कर देते हैं अभी के लिए। और एडिट टू डू है, एडिट हैंडलर जो है इसको हम लोग एज अ प्रोप्स यहाँ से भेज देते हैं, यहाँ से हम लोग भेज देते हैं। और देखो, एडिट हैंडलर हम क्यों भेज रहे हैं आपको पता ही होगा। इसलिए भेज रहे हैं कि जितना भी टू डू वाला काम हो रहा था वो इस पेज में है, ऑल टू डू डॉट JSX में है। इसको इंपोर्ट कर रखे हैं यहाँ पे इसको और टू डू डॉट JSX में इसको इंपोर्ट कर रखे हैं। तो हमें प्रूफ्स भेजना ना पड़ेगा, तभी ना ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं वहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक लगाने के बाद क्या करना है कि एरो फंक्शन का यूज करके हमें करना है, ये जो हमारा प्रोप्स का नाम था उसको लिखना है सबसे पहले। तो हमारा प्रोप्स का नाम था क्या था, सो एच फिर डॉट जो एडिट फंक्शन था, यहाँ पे v.id भेज देंगे। ये बेसिकली v.id क्या करेगा, ये जब भी क्लिक होगा तो यहाँ से जो भी v में आईडी आ रहा होगा, यहाँ से v में आईडी यानी लोकल स्टोरेज से जो भी आईडी आ रहा होगा वो साथ ले जाएगा और यहाँ पे एज अ पैरामीटर एक्सेस कर लेंगे उस आईडी को और अलर्ट में उस आईडी को प्रिंट करवाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रॉपर आईडी काम कर रहा है कि नहीं। देखो, पहले राहुल पे क्लिक करते हैं। तो देखो, राहुल वाला पे क्लिक किए तो अलर्ट हो गया और उसका आईडी क्या है, राहुल वाला का 4 आईडी है तो 4 प्रिंट हो गया। अब एलएस पे क्लिक करते हैं। एलएस वाला का क्या इशू है, उसका आईडी 2 है और प्रॉपर काम कर रहा है। अब इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके क्लिक पे इसका वैल्यू को उठा करके इनपुट में ले जाना पड़ेगा, वापस मतलब इसका इनपुट में असाइन करना है जिस पे क्लिक हो रहा है उसका वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग को एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। पहले समझ लेते हैं कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट और एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एक्चुअल में होते क्या है। देखो, नॉर्मली हम लोग अगर जावा स्क्रिप्ट में इसको करना होता तो क्या करते हैं, हम लोग क्लिक पे इनपुट को यहाँ से क्वेरी सेलेक्टर से टारगेट करके उसका वैल्यू में इनपुट डॉट वैल्यू में और एरो का साइन यानी असाइन कर देंगे, इसका वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्वेरी सेलेक्टर यूज नहीं होगा यानी इनपुट नहीं टारगेट हो पाएगा। तो इसको हैंडल हम लोग करेंगे स्टेट के थ्रू। तो हम लोग अब समझते हैं कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट किसे कहते हैं। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का वैल्यू होता है, मान लो JHD लिखें, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इनपुट ऑलरेडी लिखने का ऑप्शन देता है। तो ये हो गया कंट्रोल कंपोनेंट। जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का वैल्यू एक्सेस हो रहा है वो होता है कंट्रोल कंपोनेंट, और सॉरी अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। और एक होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब कंट्रोल्ड कंपोनेंट किसे बोलते हैं वो समझना आप। जिस इनपुट का वैल्यू हमारा स्टेट के थ्रू मैनेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। यानी अब हम लोग टू डू ऐड करने वाला केस था वो हमारा था कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और सॉरी अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो रहा था। लेकिन अब एडिट का केस में हमें इसको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में एक्चुअल में क्या होगा ना कि जब भी हमें स्टेट के थ्रू डेटा मैनेज करेंगे तो जब इस पर क्लिक होगा ना तो स्टेट में डेटा को भर देंगे और ऑलरेडी इनपुट में चला जाएगा। फिर सिंपल सा लॉजिक है। तो चलो सबसे पहले इसको बनाते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले
यहाँ पे स्टेट बनाते हैं, हम स्टेट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑल टू डू और एक सेट ऑल टू डू करके बनाते हैं, फिर यूज स्टेट और इसमें एक कर्ली ब्रैकेट हम लोग अभी के लिए ब्लैंक रखते हैं। अब ये समझना कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट है कि हमें सारा इनपुट यानी जितने भी आपका इनपुट होगा उसमें नेम नाम का जो एट्रीब्यूट होता है वो देना अनिवार्य होता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर नहीं दोगे तो आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट नहीं बन पाएगा। और उसमें जो नेम लिखोगे ना वहाँ पे उसका नेम को कॉपी करके और इस जो भी हमारा स्टेट में ऑब्जेक्ट था उसका वैल्यू में अभी के लिए ब्लैंक रख दो, उसको की नाम के मतलब की के जगह पे रख दो और उसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए हम लोग ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इनपुट का वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे। तो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट एक आता है, आपको पता ही है इनपुट का। इसमें जो भी लिखोगे वो आपका इनपुट का ऑलरेडी जिसमें इनपुट में ऑलरेडी लिखा जाएगा। मान लो बाई डिफ़ॉल्ट एच के लिखे, एच डी के लिखे, तो यहाँ पे जाओ देखो एच डी को लिखा जाएगा। तो अब इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम मान लो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम लोग एक माई टू डू करके एक की बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें अभी के लिए असाइन कर दिया ब्लैंक। तो ये माई टू डू कहाँ से आ रहा है, अब जो हमारा इनपुट का नेम है वो माई टू डू है, तो माई टू डू का जो ए और ये जो माई टू डू है वो मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो आपका प्रॉपर नहीं काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू में दे देंगे कि जो ऑल टू डू है वो वैल्यू कहाँ से उठाएगा, अपना ऑल टू डू अपना वैल्यू उठाएगा ये जो माई टू डू है ना उसका वैल्यू से, उस की के वैल्यू से डॉट इसका वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। तो अभी जा करके देखो तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे इस पर। अभी इनपुट पे आप लिखने के लिए ट्राई करोगे तो नहीं लिख पाओगे। अब क्यों नहीं लिख पाओगे, आपको पता ही है कि ऑलरेडी यहाँ पे हम ब्लैंक दे रखे हैं माई टू डू को, तो हम कहाँ से लिख पाएंगे, इरेज हो जाएगा। लिखा रहा है बट ब्लैंक है तो इरेज हो जा रहा है वो बार बार। और एक चीज़ आप लोग समझ लेना कि ये जो है ना माई टू डू और ये नेम यानी इनपुट के नेम और यहाँ की का नेम सेम रहना चाहिए तभी काम करेगा वो। अब हम लोग लिखना पहले समझते हैं कि उस पर लिख कैसे पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑन चेंज नाम का फंक्शन आता है, इसको लिख देते हैं चेंज हैंडलर। अब ये ऑन चेंज क्या करता है, हमें लिखने का परमिशन बने देगा। अब इसको फंक्शन पहले बना लेते हैं। अब इसमें एक पैरामीटर आता है इवेंट नाम का, यानी आप कुछ भी ले सकते हो, आपको इतना पता ही होगा, थोड़ा भी जावास्क्रिप्ट पढ़े होगे तो पता ही होगा। अब इसको अगर कंसोल करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कंसोल करके देख लेना, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इसमें इवेंट में एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट देगा और वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट देगा, यानी जिस पे लिखोगे उसका वैल्यू गेट करके देगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब वैल्यू, अब क्या करेंगे इसमें, जब इवेंट में हमारा वैल्यू आ ही जाएगा, इस वैल्यू को हम लोग इसमें नहीं अपडेट करवा सकते हैं, करवा सकते हैं ना। तो देखो हम लोग अभी दो टाइप से वैल्यू इसमें अपडेट करवा सकते हैं। ऑल टू डू डॉट माई टू डू जो है ना एक की का नाम, इसमें दो तरीका से हम लोग वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। बट एक ईजी है एक थोड़ा आसान है, बट हम लोग एक ईजी है और एक थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोग टफ वाला देखेंगे, क्योंकि अगर आगे चल के 10 20 30 इनपुट रहता तो हमारा इजी वाला काम नहीं आता, हार्ड वाला जो टफ है थोड़ा सा वही काम आता। तो उसी को चलो हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेट ओबीजे करके, और सबसे पहले स्प्रेड कर लेंगे जो भी हमारा जो स्टेट है उसको हम लोग स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें क्या आएगा, अगर थोड़ा भी आप जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़े हुए तो आपको पता ही है कि अगर इसमें जो स्प्रेडिंग क्या करता है ना, कि जिसमें अगर मान लो इसमें जितना भी की होगा, यानी अभी माई टू डू है, आगे चल के लेट डिस्क्रिप्शन टू डू हो जाता है, लेट मान लो अभी माई टू डू है फिर डिस्क्रिप्शन टू डू करके हो जाता है, फिर लाइव टू डू करके हो जाता है। तो सारा एक बार में जब लिखोगे तो दे देगा। आप लोग इसको भी ऑब्जेक्ट को कंसोल करवा के चेक कर लेना, इतना हो जाएगा। तो हम लोग को जब पता ही है कि पूरा एक बार लिखेंगे तो पूरा की मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे। किसके थ्रू टारगेट करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम के थ्रू टारगेट करेंगे। क्योंकि जब भी मान लो हमारा क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो स्प्रेड करके जितना भी की है वो निकाल के दे देगा। अब ऑब्जेक्ट को मैच करवाएंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम से। अब इसमें जो नेम होगा और इसको नेम बराबर जो मिल जाएगा उसको टारगेट करेगा नेम को, और क्या करेगा इवेंट डॉट टारगेट को हम लोग करवा देते हैं उसका वैल्यू को असाइन कर दो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को हम लोग असाइन करवा देंगे ऑब्जेक्ट में और इस स्टेट में अपडेट करवा देंगे। अब जा करके देखोगे तो आप लिख पाओगे, ओबीजे को अपडेट करवा दिए। अब जा करके चेक करो तो आप लिख पाओगे, इसमें सिंपल सा है, देखना कुछ भी चाहो लिख सकते हो। टू डू भी ऐड हो गया, इतना तो आपको पता ही हो गया। अब हमें करवाना है एडिट के केस में। अब एडिट के इस पर क्लिक पे अब स्टेट को अपडेट करवाना है। तो क्लिक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करेंगे। सबसे पहले जिस फंक्शन से हो रहा है, यहाँ पे मान लो इससे हो रहा है, तो सबसे पहले इस पर मैप चलाते हैं हम लोग।
मैप चला करके क्या करेंगे, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं पहले जावास्क्रिप्ट के सीरीज में, तो सेम काम करने वाले हैं अब, क्योंकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट काम था वो सिर्फ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को समझना था, वो चीज़ हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आप लोग मतलब कर सकते हो, आप लोग खुद से ट्राई करना कर सकते हो। v.i को पहले कर लेते हैं और क्या करते हैं, कंडीशन हम लोग लगा देते हैं, इफ़ v.id इक्वल टू id। तो क्या करो, हमारा जब मिल जाएगा तो हमें क्या करो कि ये जो है ना, इसके थ्रू स्टेट को अपडेट करवा दो। इसका अपडेट को जो ऑल टू डू माई टू डू है, माई टू डू को वैल्यू में v.value को डाल दो। अब देखना जा करके चेक करो, तो क्लिक करोगे तो फिल हो जाएगा इनपुट। देखो पहला पे किए तो एलएस फिल हो गया, और राहुल वाला पे कर रहे हैं तो राहुल फिल हो गया। ये चीज़ें तो हो चुकी है। अब हमें क्या करवाना है, अब समझना, अब हमें एडिट का केस चाहिए। अब जब भी ऐड टू डू, यानी अब देखो एक चीज़ था, ये आप लोग इनर टेक्स्ट इसका चेंज कर लेना। जब भी इस पर क्लिक होगा तो आप इसका जो ऐड टू डू की जगह अपडेट टू डू कर लेना, ये आप लोग कर लेना, काफ़ी ईजी है, स्टेट के थ्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अब एक इसको एडिट करवाना है। तो एडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे एक स्टेट लेंगे जो एडिट करवाने का स्टेट होगा। अब एडिट टू डू कर देते हैं, फिर एडिट सेट एडिट टू डू करके कर देते हैं, जो भी है लिखा रहा है यूज स्टेट करके, फिलहाल के लिए नल दे देते हैं यहाँ पे। और क्या करते हैं, जब भी अब वो बटन पे क्लिक होगा, जब भी एडिट का बटन पे क्लिक होगा तो हमें क्या करवाना है, इसको उसमें v.id को पास कर देना है। इसमें क्या करवाना है, v.id को पास करवा देना है, यानी जो भी ये मैप से घूम करके आईडी आ रहा है वो जब क्लिक होगा तो चला जाएगा। तो ये इसको केस में हम लोग एडिट करवाएंगे। अब एडिट कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वहीं फॉर्म पे चले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगा देंगे। एक लॉजिक कहाँ पे एडिट होगा, तो हमारा एडिट डेटा सबसे पहले पुश कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, नल नहीं है तो हम लोग करेंगे एडिट, और नल है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एंटर, यानी डेटा को अब एंटर होने देंगे। अब देखो e.target.reset है ना, ये काम नहीं करने वाला है, आप लोग समझ लेना, क्योंकि हमारा डेटा स्टेट के थ्रू मैनेज हो रहा है, तो स्टेट को ही खाली करना पड़ेगा। मैं खाली करके बता दूंगा, वैसे टेंशन मत लो आप लोग। तो सबसे पहले अब एडिट कैसे होगा उसको देखते हैं। एडिट के लिए सबसे पहले हमारा गेट करेंगे लोकल स्टोरेज से डेटा। तो लोकल स्टोरेज से ऑलरेडी यहाँ पे गेट हो रहा था, तो इसी पे मैप चला देते हैं। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, मैप चला देते हैं एक वेरिएबल में लेकर के, इसको लेट एडिट डेटा करके लेते हैं और डॉट मैप चलाएंगे, और v.i का पेयर ले लेते हैं, और इसमें सेम कंडीशन लगा देंगे इफ़ v.id इक्वल टू ये जो एडिट टू डू है, एडिट टू डू में वहाँ पे क्लिक पे क्या हो रहा था, आईडी पास हो जाता था, तो उसी को एडिट करना है जो एडिट टू डू का आईडी मिलेगा, एडिट टू डू। तो क्या करूँ, अब क्या करो, इसका जो है ना v.value में असाइन कर दो जो इनपुट वैल्यू है, ये वाला जो इनपुट में जो लिखा हुआ है उसको असाइन करवाना है v.value में। तो कैसे होगा, सिंपल सा असाइनिंग का प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे रिटर्न हम लोग ट्रू कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग v को, और रिटर्न करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेट है ना जो ये हमारा एडिट करने वाला सेट एडिट और एडिट टू डू, इसको हम लोग फिर से वापस नल कर देंगे, क्योंकि एक बार एडिट कर दिया तो नल हो जाए, वरना बार बार एडिट ही करेगा ये, नल नहीं करोगे तो। इसको सब सिंपल है, एडिट करवा दो। इफ का केस कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे फिर से यहाँ पे नल कर दो। अब जा करके देखो, अब इसको क्या करना है, फिर लोकल स्टोरेज में भी तो ऐड करना होगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज में ऐड करोगे तो नहीं ना, अगर लोकल स्टोरेज में इसको ऐड नहीं करोगे तो कहाँ से एडिट करेगा। तो ऐड करवा दो लोकल स्टोरेज में, ये जो एडिट डेटा है उसको ऐड करवा दो। अब जा करके देखो, आपका प्रॉपर एडिट वाला काम करेगा। देखो पहला पे एल एस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एल एस को जगह एल एस ए कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो एडिट हो गया ना। अब इसको खाली करवाना है। खाली के लिए सिंपल सा है कि इसका जो भी स्टेट के थ्रू मैनेज हो रहा है डेटा, उसको खाली कर दो। तो किससे मैनेज हो रहा है, तो इससे मैनेज हो रहा है, सेट ऑल टू डू जो है उससे मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पे जा करके सिंपल सा लॉजिक है, खाली कर दो। क्या करो, जो माई टू डू है, माई टू डू को क्या करो, माई टू डू में ब्लैंक डाल दो, ब्लैंक कर दो। अब देखो एडिट का केस में ये प्रॉपर काम करेगा। अभी के लिए फिर से एक बार करते हैं रिफ्रेश, LSAW करते हैं, देखो यहाँ से खाली हो गया और यहाँ पे एडिट भी हो गया। तो एडिट का केस हमारा हो गया।
अब देखो, अब हमें क्या करवाना है, विश लिस्ट वाला करवाना है। तो देखो सेम लॉजिक जैसे जावास्क्रिप्ट में किए थे वैसे ही यहाँ पे भी होगा। इसमें कोई भारी लॉजिक नहीं है, जिसका ट्रू था उसको आप लोग मतलब ट्रू ट्रू वाला केस यहाँ पे दिखा देना है। और डिलीट वाला भी सेम लॉजिक पे काम करेगा, और डिलीट ऑल टू डू वाला भी सेम लॉजिक पे काम करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये कर लोगे, खुद से ही कर लोगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा लॉजिक नहीं है। थोड़ा बहुत भी आप करना, नहीं होता है तो फिर बोलना, मतलब हो जाएगा, मेरा उम्मीद इतना लगता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।